गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास का जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, विच नेम इज़ वाटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई which include rain, snow, hail, etc. on the surface of the earth when they become too heavy and unable to float in the air. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मीन्स, प्रेसिपिटेशन का अर्थ है एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिरती है, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड होती है रेन, वर्षा, स्नो, हेल एक्सेट्रा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर, जैसे रेन, स्नो और हेल जो है वो गिरते हैं। व्हेन दे बिकम टू हैवी, जब ये ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। एंड अनएबल टू फ्लोट इन द स्काई, और ये एयर के अंदर जो है वो फ्लोट करने में सक्षम नहीं होते। व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। प्रोसेस एक प्रोसेस होती है बाय विच, जिसके द्वारा वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस, वाटर जो होता है वो लगातार चेंजेस करता रहता है, अपने आप को बदलता रहता है, इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और सर्कुलेट करता रहता है ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में, एंड लैंड और लैंड के बीच में, इज़ नोन एज वाटर साइकिल। उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे जो वाटर होता है वो अपनी फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्म चेंज करता रहता है ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, तो इस प्रकार से उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। व्हाट आर द फैक्टर, कौन से फैक्टर होते हैं अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव, जो वेव की हाइट को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? स्पीड ऑफ विंड, जो विंड की जो स्पीड होती है, ड्यूरेशन ऑफ विंड, विंड की ड्यूरेशन, डिस्टेंस द विंड बिलो आवर वाटर्स, these are the factors which affect the height of the waves. Which factor affect the movement of the ocean water? कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर के मूवमेंट को? फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर्स, नंबर 1 टेम्परेचर, तापमान, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर को? इसमें टेम्परेचर होता है, अर्थक्वेक होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है ऑफ द सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ये सभी जो है वो अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर्स। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड क्या होते हैं और ये क्यों, किस प्रकार से होते हैं? द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड टाइड। जो ओशियन जो वाटर होता है वो ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार जो होता है वो राइज और फॉल होता है उसके अंदर रिथमिक, तो उसको बोलते हैं टाइड बोलते हैं। वो लगातार एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। जो पानी होता है जो महासागर का, तो दिन में 2 बार उसको जो है वो टाइड बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉजेज टाइड। जो स्ट्रॉन्ग जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो सन और मून के द्वारा जो होता है अर्थ की सरफेस पर जो लगता है, उसकी वजह से जो है वो टाइड बनते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, जो स्ट्रॉन्ग जो होता है ग्रेविटेशनल पुल होता है बाय द सन एंड द मून, सन और मून के द्वारा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, कॉज टाइड, उसकी वजह से टाइड जो है वो बनते हैं। व्हाट आर ओशियन करंट। और ये ओशियन करंट्स क्या होता है? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर्स, ये वाटर की स्ट्रीम होती है, फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर्स
फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है वाटर्स ऑन द ओशन सरफेस, ओशन की सरफेस पर, सतह पर, इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ओशन करंट। गिव रीजन ओशन वाटर इज साल्टी। ओशन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, क्योंकि बहुत से जो घुले हुए साल्ट होते हैं ओशन के पानी में। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, और ज़्यादातर इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। और द कॉमन टेबल सॉल्ट्स दैट वी ईट, और जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाते हैं उस वजह से जो होता है ओशन वाटर साल्टी होता है। नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग, उसका क्या रीज़न होता है? द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज से पानी आता है। These water bodies are getting polluted due to dumping or untreated waste, sewage, pesticide, toxicide and decayed material into, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सीवेज का वाटर होता है और वेस्टेज होता है इसके अंदर, अनट्रीटेड वेस्ट होता है और पेस्टिसाइड इसमें डिजोल्व होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है वाटर की वो अच्छी नहीं होती। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग, क्योंकि इसमें बहुत से जो है वो पोल्यूटेड वाटर होता है, ये इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, डिजोल्व होते हैं, और अनट्रीटेड वेस्ट होते हैं, सीवेज और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। इस वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। द प्रोसेस बाय विच वाटर continuously changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land, this is known as water cycle, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर इक्वेटर्स, जो सामान्यतः जो वार्म ओशियन करंट जो ओरिजिनेट होता है वो इक्वेटर के नियर होता है। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, उसको टाइड बोलते हैं। एक दिन में 2 बार जो है पानी का ऊपर नीचे जो है वो उतार चढ़ाव होता है। मैच द फॉलोइंग, इसको जो है आपने मैच करना इसको, दैट इज़ कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक बोलते हैं इसको। टाइड, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर्स। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स होती हैं ये सुनामी। ओशियन करंट, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, डेफिनेट पाथ में जो है वाटर फ्लो करता है, तो इसको ओशियन करंट्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।